अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स जो न्यूज़ है, जैसे कि मैं अपनी टाइम सीक्वेंस के हिसाब से अपनी वीडियो सारी अपलोड करता हूँ, इसलिए जो न्यूज़ है जो पहले आई होती है वो भी मैं अपने टाइम सीक्वेंस के हिसाब से ही अपलोड करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब के मैं रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ कि अपने टाइम सीक्वेंस के हिसाब से वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ। दोस्तों जो कि न्यूज़ है वो ये है कि जो स्कॉटिश जो पार्लियामेंट है उसने 28 मार्च को ना एक वोटिंग्स हुई थी फर्स्ट मिनिस्टर को आप ले सकते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर भी। तो दोस्तों फर्स्ट मिनिस्टर की वोटिंग हुई थी, जो कि वोटिंग जीता है हमज़ा यूसुफ। दोस्तों ये हमज़ा यूसुफ पाकिस्तान ओरिजिन एक आदमी है दोस्तों, इसने वोटिंग जीती है और अब ये स्कॉटिश लैंड का एक नया प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट मिनिस्टर जिसे कहा जाता है स्कॉटलैंड में। दोस्तों अब ये बात आपने शायद मे भी सुन ली हो या फिर अब मुझसे सुन रहे हो। दोस्तों ये हमारा टॉपिक नहीं, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि हमज़ा यूसुफ के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होंगी और स्कॉटलैंड में आखिरकार क्या सिस्टम चल रहा है, क्या हो मुश्किलात है लोगों को पेश आ रही है दरपेश। सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ कि पाकिस्तानी पहली बार बरतानिया की हिस्ट्री में एक प्राइम मिनिस्टर बना है। दोस्तों आपने सही सुना, बरतानिया की हिस्ट्री में। दोस्तों एक्चुअली में बरतानिया एक मुल्क है, लेकिन इसके अंदर भी 4 कंट्रीज़ आ जाती हैं, जिसे में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 4 कंट्रीज़ मिलकर यूके बनाते हैं। दोस्तों स्कॉटलैंड के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर बनना है यूके के एक कंट्री के अंदर। दोस्तों अब जो स्कॉटलैंड के अंदर आपको हालात चल रहे हैं दोस्तों, उससे आपको क्या करता है। दोस्तों 2019 के अंदर ब्रेक्सिट हुआ था, जो बोरिस जॉनसन के ज़ेर निगरानी। दोस्तों ब्रेक्सिट था कि ईयू से अलग होना था यूके को। दोस्तों ईयू से अलग तो हो गया था यूके, और ये काफ़ी ज़्यादा अफवाहें उठ के आई थी कि बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया गया था लोगों को कि उन्हें कई सारी फैसिलिटीज़ से दस्तबरदार कर दिया जाएगा, कई सारी उन्हें सहूलियात नहीं पेश की जाएंगी अगर उन्होंने ब्रेक्सिट के हक़ में वोट नहीं दिया। दोस्तों ब्रेक्सिट हुआ था 2019 में, और यूके जो है वो ईयू से अलग हो गया था। ईयू से अलग होने के बाद कई सारी जो कंपनी जो यूके में चल रही थी, उनका सारा का सारा बिज़नेस टाइप था ईयू के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ वो सारा बिज़नेस करती थी, जिसकी वजह से कई सारी कंपनीज ने वहाँ से यूके छोड़ दिया था, और यूके छोड़कर वो आयरलैंड शिफ्ट हो गई थी और दूसरे यूरोपीय कंट्रीज़ में शिफ्ट हो गई थी। दोस्तों जिन लोगों ने वोट किया था वो उनकी अक्सरियत सारी की सारी इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में थी। स्कॉटलैंड में उनकी उनकी नुमाइंदगी ना होने के बराबर थी, यानी कि स्कॉटिश पीपल जो थे उन्होंने बिल्कुल भी वोट नहीं किया था ईयू से अलग होने, क्योंकि उनके तकरीबन सारे बिजनेसेस जो थे ना, जो उनकी इकॉनमी थी वो ईयू के ऊपर बेस्ड करती थी, ईयू के साथ उनकी सारी बिजनेस थी। तो इसकी तरह से लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई और बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं इस वक्त स्कॉटलैंड के अंदर। स्कॉटलैंड के लिए ये सबसे बड़ी मुश्किलात आई थी, तो स्कॉटलैंड इसके बिल्कुल खिलाफ थे। तो अब स्कॉटलैंड ने फिर रेफरेंडम करवाने का कहा था, रेफरेंडम हुआ था, और इस वक्त स्कॉटलैंड के जो लोग हैं वो रेफरेंडम करवा कर आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों इस पर भी हमजा यूसुफ का कहना है कि वो अब दोबारा से आज़ादी लेगा, वो अपने लोगों को आज़ादी दिलवा कर रहेगा, और वो भी यूके के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जाके, जो कि ऋषि सुनक है। दोस्तों एक पाकिस्तानी जो आज़ादी के लिए फिर मुहिम चलाने लग रहा है, वो भी एक इंडियन, एक हिंदू के ज़ेर निगरानी, जो कि वज़ीर आज़म है। दोस्तों 1947 की सिचुएशन मुझे फील आ रही है। दोस्तों फ़िलहाल इससे आगे चले तो उन्होंने मज़ीद कहा है कि वो अपनी जो पार्टी के अंदर इंडिपेंडेंस जो कि डिवीज़न होने लग रहा है वो उसे भी ख़त्म करेंगे, और जो कॉस्ट बढ़ रही है, लोगों की मुश्किलात आ रही है, ज़िंदगी की महंगाइयाँ, उनसे भी निपटेगा और मुल्क में अमन सुकून और फिर से रोज़गार लाने की कोशिश, और लोगों को अपनी जो आने वाली जनरेशन है उन्हें एक आज़ाद स्कॉटलैंड देगा। दोस्तों ये थी उनके लिए बड़ी मुश्किलात जो हमसा। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन लग रही है और स्कॉटिश पीपल के लिए, क्योंकि उनके नए आने वाले फर्स्ट मिनिस्टर ने डायरेक्ट ही आज़ादी की बात कर दी कि वो उन्हें इंडिपेंडेंस दिलवा कर रहेगा। दोस्तों ये काफ़ी खुशाइन बात है स्कॉटिश पीपल्स के लिए, और उन्होंने जो 3 सदियाँ जो कोई इंग्लैंड के साथ इलाहाक करके इन्होंने जो गुजारी है, वो अब इलाहाक ख़त्म होने वाला है। अब उनके बीच में दूरियां आ चुकी हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ ही सबसे ज़्यादा कीमती हैं, उनकी लिविंग कॉस्ट, उनके स्टैंडर्ड लाइफ ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है एक मुल्क के लिए, एक मुल्क के लीडर के लिए। तो दोस्तों आवाम की यही राय है कि वो अलग होना चाहते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, ईयू के साथ मिलकर वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। दोस्तों सारी बातें जो आवाम चाहेगी वही होगा, और ये बात भी बहुत अच्छी तरह समझ रहा है हमजा यूसुफ, और हमजा यूसुफ की मना इंशाल्लाह एक इंडिपेंडेंस रहेगा। और दोस्तों इसके बाद दुनिया में एक और ऐसा मुल्क आ जाएगा जिसकी आज़ादी के पीछे मुस्लिम लीडर्स का हाथ होगा। दोस्तों ये थी कुछ बड़ी अपडेट्स, जो कि अपडेट्स पुरानी थी, लेकिन मैं आप दे रहा हूँ सीक्वेंस की वजह से। दोस्तों इसी के साथ अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह ने के पास।